अच्छा जी, आज हस्बे माजी में मैं आपको टेलीविजन के हवाले से कुछ बातें याद कराऊंगा। बल्कि टेलीविजन के ऊपर जो मुख्तलिफ पब्लिक कैंपेन चलती थी या इश्तिहारात कह लें चलते थे, हाँ जी। उसमें एक बहुत ज्यादा इश्तिहार जो चलता था ना, तकरीबन रोजाना ही, हाँ जी। खास तौर पे खबरों के बाद, वो था किसी ना किसी को ब्लड की जरूरत है। उसमें बताते थे कि फलां अस्पताल की फलां वार्ड में फलां बेड नंबर पे जो मरीज है जी जी। उसको ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। जी हाँ। हाँ जी। हाँ और जी। ये सुना है मैंने कि फ्री ऑफ कास्ट चलता था, हाँ, इसका कोई मुआवजा नहीं थे लेते। अच्छा। फिर तलाशे गुमशुदा के इश्तिहार भी चलते थे। हाँ जी। किसी का बच्चा गुम गया है या किसी का कोई बुजुर्ग गुम गए हैं, हाँ जी। नहीं रास्ता मिल रहा या नहीं वो बेचारे अपने हवास में, हाँ जी। वो तो उनके लिए भी इश्तिहार चलाया जाता था। हाँ जी। अच्छा, इश्तिहारात के हवाले से बड़े बड़ी मजेदार यादें हैं। हाँ, मतलब एक इश्तिहार चलता था कि वसीम भाई आप थकते नहीं हैं, वसीम अकरम साहब के हवाले से, हमारे जो हीरो हैं, जी जी। वसीम भाई आप थकते नहीं हैं? वो कहते हैं नहीं, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता। हाँ, तंबाकू नोशी के खिलाफ बड़ा कैंपेन चलती थी। अजीजी अब तो गाड़ियां किश्तों पर मिलती है ना, तब एक इश्तिहार चलता था साइकिल किश्तों पर। आए आए हाँ, साइकिल की बड़ी अहमियत थी, साइकिल गाड़ी थी उस वक्त की। जी, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है, साइकिल किस्तों पर भी इश्तिहार चलता था। वाह। अच्छा, एक और इश्तिहार जो बहुत चला हुआ है, जी जी। फैमिली प्लानिंग का, हाँ, बच्चे दो ही अच्छे। बिल्कुल। उस वक्त सुनते थे कि अमेरिका ने बड़ी एड दी है, बहुत ज्यादा पैसा दिया है कि खुदा रा फैमिली प्लानिंग की तरफ तवज्जो दें। अच्छा। और उसको बड़ा सीरियसली और बड़े अच्छे लेवल पे चलाया गया उस कैंपेन को। बिल्कुल बिल्कुल अजीजी, मैडम नूर जहान की आवाज में गाना बनाया था फैमिली प्लानिंग पे, वक्फा बहुत जरूरी है। हाँ, बड़ी बड़ी अच्छी कैंपेन उसकी चली। फिर जाके कहीं आज हम 25 करोड़ हैं। अगर वो कैंपेन ना चलती तो आज हमारी आबादी 75 करोड़ होती। पहले इश्तिहार था बच्चे दो ही अच्छे, फिर था बच्चे कम ही अच्छे। हाँ जी, उन्होंने कहा यार गिनती दसो ही ना है, क्योंकि गिनते थे है ही नहीं। हाय। मुझे वो इश्तिहार बहुत अच्छा लगा था, पक्की पकाई ताजा रोटी। हाय हाय, क्योंकि इसने कहा यार इस इश्तिहार ने मुझे बीवी की लिटरेशन से बचा दी, क्योंकि भरजाई बेचारी हर दूजे तीजे दिन हड्डी वाले डॉक्टर को गई होंदी सी। साहब सारा दिन इंज करके ते गुट पीड़ कर दे। और अजीजी जहालत की इंतहा देखो कि कुछ लोगों ने मशहूर कर दिया था कि इन रोटियों में फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ डाला हुआ है। हाय हाय, मतलब ना फैमिली प्लानिंग कामयाब होने देनी है तो ना पकी पकाई रोटी। अच्छा, ये देसी कुश्ती के दंगल का इश्तिहार भी चला करता था। अच्छा। उसमें बड़े नामवर पहलवान जो हैं उनके मुकाबले होते थे, जी। और लोग जो हैं वो जौक दर जौक जाते थे देखने के लिए। वाह। और तकरीबन हर दूजे महीने ही वो कोई ना कोई बड़ा दंगल किसी ना किसी शहर में मुनअक़द होता था। अच्छा। भाई उस दौर में हर घर में सिलाई मशीन होती थी और अक्सर लोग तो कपड़े घर ही सीते थे। हाँ हाँ। और एक फिर इश्तिहार चलता था असली परी का धागा। हाँ, असली परी मार का धागा, धागा। वो भी बड़ा इश्तिहार चलता ओ, था। और वो ऐसे सादा इश्तिहार बनाए होते थे कि वो जो परी थी वो शायद की मक्खी लगती थी। आज इस जदीद दौर में भी परी तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हें तो शायद की मक्खी लगेगी। जीजी भाई, उस टाइम कोई बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले का इश्तिहार नहीं चलता था? क्यों जी? यानी इस बच्चे की सारी याददाश्त भी इसकी सेहत के खिलाफ है। अच्छा, आप लोगों को याद है कि उस वक्त हर कुछ देर बाद टेलीविजन पर पाकिस्तान का मयारी वक्त बताया जाता था। हाँ, घड़ी आती थी कि अब इतना टाइम हो गया, अपनी अपनी घड़ियां ठीक कर लो, क्योंकि घड़ियां भी चाबी देने वाली होंदियां हन ना, क्योंकि अरके बंदे घड़ी खरीद के मान लेंदे हन ते चाबी देंदे ही नहीं हन। फिर जाके दुकानदार नाल लड़दे हन कि यार 125 रुपए दी तू घड़ी दित्ती है, चलनी नहीं डई। वो फिर कहंदा ही भाई जी जी ढूंढनी लगी है ना, इन्हें चाबी दे दी। और ये भी टेलीविजन पे बार बार आता था। आइए अब हम आपको कराची लिए चलते हैं, आइए अब हम आपको लाहौर लिए चलते हैं, अब हाँ। तो आता है इस्लामाबाद का। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब इलाकाई प्रोग्राम भी होते थे।
और फिर ये भी होता था कि स्विच कर जाते थे लाहौर से कराची, कुछ देर कराची की बातें, उधर का ड्रामा, उधर की खबरें, अच्छा फिर स्विच कर जाते थे इस्लामाबाद, वहाँ की खबरें, वहाँ के हालात, वहाँ का ड्रामा। जी जी ये वाकई बड़ी अच्छी बात आपने याद कराई है गिटकू साहब। Thank you. आइए हम आपको कराची लिए चलते हैं। इस पे फिर कोई स्किट भी बना था कि वो सामान इकट्ठा कर रहे ने। कहते जी सामान क्यों इकट्ठा कर रहे हो? कहते वो टेलीविजन पे कह रहे थे आइए आपको कराची लिए चलते हैं। अच्छा, एक और बात उस दौर की याद है आप लोगों को कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कोई मैच, इंटरनेशनल इवेंट जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट का, बॉक्सिंग का, या कोई भी इस तरह का कोई इवेंट, हाँ, मोहम्मद अली किले का मुकाबला आता था सवेरे सवेरे। हाँ, तो उसको दिखाने के लिए जो सैटेलाइट से कनेक्टिविटी होती थी उसकी भी अनाउंसमेंट की जाती थी कि नशरियाती राब्ता बहाल किया जा रहा है या नशरियाती राब्ता मुनक़ता हो गया, और उसके बाद एक म्यूजिक चलना शुरू हो जाती थी। हाँ हाँ हाँ, किसी वक्त वो राब्ता अगर टूट जाता था या नहीं हो पा रहा था तो फिर अनाउंसमेंट होती थी बार बार। हाँ, लिखा हुआ आ जाता था कि इंतजार फरमाइए, राब्ता मुमकिन नहीं या राब्ता नहीं हो पा रहा। तो उस पे फिर म्यूजिक चलता था। अजीजी एक और पब्लिक मैसेज भी आता था, घर की फालतू लाइटें बंद करें। हाँ, यानी उस वक्त भी बिजली का स्यापा था। अच्छा, ये बिजली से मुझे याद आया एक और पब्लिक मैसेज भी चलता था। जब बारिश होती थी ना जी, तो वो टीवी पे चलाया करते थे कि बारिश के दौरान बिजली के खंभों के करीब मत जाएं, हमारे इलाके में एक भैंस खंबे के साथ लग के फुड़क गई। अक्सर ऐसे होता था ना कि ये जानवर खंभों के साथ लग जाते थे, हलाक हो जाते थे। हाँ। अच्छा अजीजी अंकल, मैंने सुना है कि उस वक्त मौसम का हालात मौसम नु दवा कर, तू अंकल किस चक्कर च कह रहे? आप यकीन माने कि ये इतना पक्का पखरौट है, लड़का बन के फिर रहा है और मुझे अंकल कह दिया। जी भतीजा जी बताएं क्या हुआ है? और मैंने सवाल ये कर रहा था कि मैंने सुना है कि उस वक्त मौसम का हालात भी बताते थे। तो तू ही तो दसदा है। मैंने सुना है। देखो जरा क्या मैंने सुना है। ये वाकई बड़ी अच्छी बात इसने याद कराई है। मौसम का हाल बताया जाता था कि यहाँ पे डेरा गाजी खान में इतना टेम्परेचर है, फलां जगह पे बारिश का इम्कान है, फलां जगह पे। वो फिर चूंकि ज्यादातर झूठ होता था फिर उन्होंने बंद कर दिया। अजीजी ये लाइन जरूर कहते थे, मालाकंड में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। वाह 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 वाह, क्या इन बातों से वो खबरनामे का पैनल याद आ गया। अजहर लोधी साहब, खालिद हमीद साहब और जुबैरुद्दीन साहब। जी हाँ, क्या हीरो लोग थे यार। तो पहले न्यूज होती थी, फिर खेल होते थे, फिर मौसम होता फिर था। मौसम हाँ हाँ हाँ। खालिद हमीद साहब तो मैंने सुना है कहीं बाहर के मुल्क में सेटल्ड हो गए हुए हैं। अजहर लोधी साहब फौत हो गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। फिर कमल नसीर साहिबा, होए 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 हो, कैसे कैसे देखें इंटेलिजेंट लोग थे ये, खबरें पढ़ने वाले और अनाउंसमेंट करने वाले। तारक अजीज साहब से तो ये काम शुरू हुआ है। अजीजी सुरैया शहाब साहबा भी। हाँ, सुरैया शहाब साहिबा बड़ा बड़ा नामवर आदमी, बड़े बड़े नामवर शख्सियत टीवी पे आए। अर्जुमन शाहीन। हाँ, और फिर इन लोगों के मुतल्लिक ये था कि ये इतनी अच्छी उर्दू बोलते थे, ऐसा खूबसूरत तलफ़ुज़ होता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आईई का है। अजीजी सारा खोता ही खूह में फेंक दिया है तुमने। देखो ना ये क्या दौर आ गया है, कराची के लोग भी खोते की मसाले दे।